स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश भर में कंजक्टिवाइटिस के केसेस, जिसको पिंक आई कहा जाता है, आंख लाल हो जाती है, उस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए थे। इनफैक्ट मेरे सराउंडिंग में भी मैंने कई से केसेस ऐसे देखे जिसमें बताया जा रहा था कि किसी के घर में पिंक आई हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया है। लेकिन चिंता की खबर यह है कि अचानक से अब इसके बाद जॉइंट पेन और अर्थराइटिस के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं। और थोड़ा सा चिंता मुझे यह भी हो गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे भी जॉइंट में काफी पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। खैर, यहां पर आप देख सकते हो, आफ्टर पिंक आई दिल्ली डॉक्टर्स रिपोर्ट 50% राइज इन जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या कारण है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि अचानक से इस तरह के सीजन में, जो अभी सीजन चल रहा है स्पेशली, उसमें इस तरह के केसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे का जो साइंस है, लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त से 3 लाइव बैच स्टडी IQ के स्टार्ट हो रहे हैं। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है हमारे बैचेस में। और ध्यान रखना है आपको, इन सभी बैचेस में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर दिया जाता है, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कंजक्टिवाइटिस के और वायरल फीवर के रिसेंटली काफी केसेस देखे गए थे, और स्पेशली नेशनल कैपिटल में दिल्ली के अंदर अब यहां पर डॉक्टर्स का यह कहना है कि अचानक से 50% जो केसेस हैं जॉइंट पेन के और अर्थराइटिस के, ये यहां पर सामने आ रहा है। मतलब कि यहां पर जो पेशेंट्स हैं जो भर्ती हो रहे हैं जॉइंट पेन को लेकर डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं, और उसमें कई केसेस में ऐसा सामने आ रहा है कि उनको अर्थराइटिस हुआ है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो दिल्ली के अंदर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनके एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एल तोमर, उन्होंने यहां पर इसके बारे में बताया कि वी आर ऑब्जर्विंग 50% राइज इन पेशेंट्स कमिंग टू अस इन OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ नी पेन एंड जॉइंट पेन। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट एम्स के भी यहां पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमा कुमार, उन्होंने भी बताया कि हमने रिसेंटली जॉइंट पेन के जो केसेस हैं अचानक से बहुत तेजी से देखे हैं। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अर्थराइटिस होता क्या है। ठीक है, काफी सारे केसेस होते हैं, कई बार आप सुनते होंगे इसको अर्थराइटिस हो गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखो, अर्थराइटिस बेसिकली हड्डी से रिलेट करता है। इट इज डिफाइंड एज इंफ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट, मतलब कि जहां जहां पर हमारी हड्डियां हैं, जहां पर जॉइंट होता है, जैसे एल्बो हो गया, हाथ में अगर आप देखोगे जो फिंगर्स होते हैं वहां पर जो हड्डियां होती हैं, पैर की जो हड्डियां होती हैं, जहां पर जॉइंट होता है ना स्पेशली, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूज जाना। ठीक है, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, यहां पर जो हाथ है, फिंगर्स हैं, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जहां पर पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, जॉइंट की वजह से। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यहां पर और यहां पर पेन और सफरिंग देखने को मिलता है। और जो अर्थराइटिस है बेसिकली ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून, आई एम श्योर आपको पता होगा कि इसमें बॉडी का जो सिस्टम है वो बेसिकली हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करता है। देखो, हमारे बॉडी में जो हेल्दी सेल्स हैं वही हमारे बॉडी को एक प्रकार से चलाते हैं, और अगर उन्हीं को कंज्यूम किया जाए, अगर वही खत्म होते जाएंगे तो हमारी बॉडी एक तरह से नष्ट होती जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, हमारे हेल्दी सेल्स को खत्म किया जाता है ऑटो इम्यून डिजीज में, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इस तरह का सूजना आपको हड्डी के जॉइंट में देखने को मिलता है, रिजल्टिंग इन पेनफुल स्वेलिंग इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यही पूरे कंडीशंस को कहा जाता है अर्थराइटिस। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? देखो, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताया, ये बेसिकली जॉइंट पर जो सूजन होती है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, इस तरह की चीजें। अगर आप मोशन करना चाहो, हाथ को, पैर को थोड़ा सा हिलाना, आप वर्क करना चाहो तो प्रॉब्लम होती है। और कई केसेस में तो आप देखोगे कि यहां पर लिखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाथ में आप पेन नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, अब अर्थराइटिस में भी आप देखोगे तो डिफरेंट प्रकार के अर्थराइटिस देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं रिसेंटली क्या हुआ है, र्यूमेटॉइड
अर्थराइटिस, ये अगर आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में 40% राइज हुआ है इस तरह के अर्थराइटिस के केसेस में। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, तो जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, एंड वहीं से ये पूरा जो दर्द है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो देखने को मिलता है। और इस तरह के केसेस काफ़ी देखने को मिले हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि कौन से एज ग्रुप में यहाँ पर ज़्यादातर लोग अफेक्ट हो रहे हैं। देखो, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कंडीशंस है वो एल्डरली पीपल में तो है ही है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिनकी उम्र 30 साल के आसपास भी है, उन यंगर पीपल में भी इस तरह के जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं, जो कि थोड़ी सी चिंता की बात है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या हुआ है, मतलब कि अचानक से केसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये ध्यान से सुनेगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, डॉक्टर्स क्या ब्लेम कर रहे हैं, द कंडीशन इज मेनली बिकॉज ऑफ मॉनसून। जी हाँ, ये वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। यहां पर क्या है कि जिस तरह से एयर प्रेशर इंक्रीज होता है ना मॉनसून के समय, एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि अभी रिसेंटली अगर आप वेदर देखोगे तो आफ्टरनून में थोड़ा सा हॉट वेदर देखने को मिलेगा, गर्मी होती है, और अचानक से रात होती है, शाम होता है, तो वेदर कूल हो जाता है। तो जब भी इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर में, इसकी वजह से जो जॉइंट में पेन है, जॉइंट में जो सूजन है, वो एक प्रकार से बढ़ जाती है, वो उसको और ज़्यादा बड़ा कर देता है। एंड स्पेशली दोज विथ अर्थराइटिस एंड अदर कंडीशन, जिनको ऑलरेडी अर्थराइटिस हो रखा है, उनमें तो और ज़्यादा क्रॉनिक पेन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सीजन में, मॉनसून के सीजन में। यहाँ पर जो डॉक्टर तोमर है, उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो कंडीशन है मॉनसून सीजन में, वो और ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है चीज़ों को, स्पेशली बिकॉज ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, जो एयर प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से भी कभी क्या होता है कि जो हमारा टिश्यूज़ है, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वो एक्सपैंड होते हैं, फिर वो श्रिंक होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, श्रिंक होते हैं, और ये हमारे बॉडी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इट यूजुअली हैपन्स व्हेन द वेदर शिफ्ट्स फ्रॉम समर टू मानसून एंड मानसून टू विंटर। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था ना वीडियो के, कि मानसून का जो सीज़न है, क्योंकि ये समर से मानसून में आया और मानसून से फिर विंटर में शिफ्ट होगा, तो ये मानसून वाला जो पीरियड है ये और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। एंड एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जब नी वगैरह में प्रॉब्लम होती है, उसके आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट हो गया, वहाँ पर एंकल्स में ये और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, मॉनसून में आप देखो, मॉनसून में क्या है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर जो एक मेन फैक्टर बताया जाता है वो ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी कैसे है, ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रीब्यूट करता है? देखो, जब हाई ह्यूमिडिटी लेवल होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, बॉडी टिश्यूज़ हैं, उसमें ज़्यादा फ्लूइड रिटेन कर लेता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर जो लिक्विड है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हड्डी के सराउंडिंग में जो बोन्स होते हैं, उसके सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमें डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट होता है, स्टिफनेस होती है, अकड़ जाती है बॉडी, एंड ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, स्पेशली फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मॉनसून वगैरह क्या रोल प्ले करते हैं, ह्यूमिडिटी क्या रोल प्ले करती है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि रिसेंटली डेंगू के जो केसेस हैं वो जो बढ़े हैं ना, उसकी वजह से भी ये जॉइंट के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेंगू के समय जॉइंट पेन में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन अब यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं साफ साफ कि ट्रीटमेंट मेनली आपका लाइफस्टाइल होता है। वैसे तो डिपेंड करता है कि किस तरह का अर्थराइटिस है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपका, मतलब कि आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वगैरह होता है, जो कोल्ड चीज़ें होती हैं वो नहीं लेना चाहिए। पीपल आर एडवाइज टू एक्सरसाइज मॉडरेटली, बहुत ज़्यादा अचानक से एक्सरसाइज भी सही नहीं है। हाँ, ठीक ठाक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपका बॉडी हाइड्रेटेड होना चाहिए, पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। अवॉइड गेटिंग वेट इन द ड्रेन।
और फिर इसके साथ साथ आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। स्मोकिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये तो कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। ये और ज़्यादा डिसीज़ को कॉम्प्लिकेट बना देगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये बेसिकली आपको समझना है कि ट्रीटमेंट मेनली कोई स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हाँ, जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मैटर करती है इस तरह की चीज़ों में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज सीड थेरेपी इज यूज्ड नाउअडेज फॉर ट्रीटमेंट? इनमें से कौन सी चीज़ों में सीड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से डिजीज में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे आपको कोई भी बैच लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।